बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। पाकिस्तान की 75 साला फ़िल्मी तारीख़ के मुतल्लिक़ सीरीज़ में आज की वीडियो का अनवान है अदाकारा बाबरा शरीफ की आमद। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हुमायूं कुरैशी की आमद के मुतल्लिक़। हुमायूं कुरैशी ने फ़िल्म कैरियर का आगाज़ पश्तो फ़िल्म बहादुर ख़ान 1971 से बतौर हीरो किया था। पहली उर्दू फ़िल्म ब्लैक कैट 1977 थी। असल शोहरत पंजाबी फ़िल्मों से मिली। दो चोर 1977 पहली पंजाबी फ़िल्म थी। 1980 से 1990 के दरमियान वो मुस्तफ़ा कुरैशी के बाद पंजाबी फ़िल्मों में विलन के तौर पर सबसे मकबूल तरीन अदाकार थे। अदाकारा संगीता से उन्होंने शादी की थी, लेकिन ये शादी कामयाब ना हो सकी। सुल्तान राही का अरूज। फ़िल्म बागी 1956 से एक एक्स्ट्रा के तौर पर आगाज़ करने वाले सुल्तान राही ने 1960 की दिहाई में मुआवन अदाकार के तौर पर काम किया था। फिर विलन के तौर पर कामयाबी मिली। फ़िल्म बशीरा 1972 से ब्रेक थ्रू मिला और मरकज़ी किरदारों में आने लगे। वहशी जट 1975 से एक्शन फ़िल्मों की पहचान बन गए और मौला जट 1979 से बतौर हीरो ऐसा अरूज मिला जो उनकी 1996 में मौत तक जारी रहा। रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ़। रंगीला के बाद मुनव्वर ज़रीफ़ पाकिस्तान के दूसरे मज़ाही अदाकार थे जो फ़िल्म अज दा महिवाल 1973 में पहली बार मुकम्मल हीरो के तौर पर नज़र आए। आलिया उनकी हीरोइन थीं। इन दोनों अजीम मज़ाहिया फ़नकारों की ब्रेक थ्रू फ़िल्म हथ जोड़ी 1964 थी। 100 के करीब फ़िल्मों में एक साथ नज़र आए। वाहिद फ़िल्मी जोड़ी रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ़ की है, जिसके नाम पर एक कामयाब फ़िल्म रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ़ 1973 में बनाई गई। इसी साल एक और मारूफ मज़ाहिया अदाकार खलीफा नज़ीर भी एक उर्दू फ़िल्म मस्ताना 1973 में हीरो आए, लेकिन नाकाम रहे। उनकी हीरोइन अदाकारा आसिया थी। बाबरा शरीफ की आमद। हदायतकार एस सलेमान की फ़िल्म इंतज़ार 1974 में बाबरा शरीफ की आमद हुई, जिसने अपनी खुदादाद सलाहियतों की बदौलत उर्दू फ़िल्मों में शबनम के बाद दूसरा बड़ा मकाम हासिल किया। 150 से ज़ायद फ़िल्मों में काम किया। फ़िल्म सलाखें 1977 में जज्बाती अदाकारी में सबिहा खानम की याद ताज़ा कर दी। आखिरी फ़िल्म घायल 1997 थी। एक मुख्तसर अरसा तक अदाकार शाहद से अदाकारा बाबरा शरीफ ने शादी भी की थी। अदाकारा बाबरा शरीफ 1973 में पाकिस्तान टेलीविज़न पर एक साबन के इश्तिहार में आई थीं, जहां से वो फ़िल्म साज़ों की नज़रों में आईं और फिर उन्होंने फ़िल्म लाइन ज्वाइन की। कविता की आमद। फ़िल्म दो बदन 1974 से फ़िल्मी कैरियर का आगाज़ करने वाली अदाकारा कविता अदाकारा संगीता की छोटी बहन थीं। 70 से ज़ायद फ़िल्मों में काम किया। उर्दू फ़िल्मों में शबनम और बाबरा शरीफ के बाद तीसरी मकबूल तरीन हीरोइन होती थीं। 1990 की दिहाई में पंजाबी फ़िल्मों में भी काम किया। मियाँ बीवी राज़ी 1982 उनकी कामयाब तरीन फ़िल्म है। आखिरी फ़िल्म जंगली मेरा नाम 1994 थी। जावेद शेख की आमद। फ़िल्म धमाका 1974 से फ़िल्मी कैरियर का आगाज़ करने वाले जावेद शेख को कामयाबी के लिए टीवी ड्रामा
अनकही का इंतज़ार करना पड़ा। हदायतकार नज़र शबाब की फ़िल्म कभी अलविदा ना कहना 1983 से कामयाबियों का सफ़र शुरू किया और गोल्डन जोबली मनाने के करीब हैं। 1980 की दिहाई में उर्दू फिल्मों के ज़वाल के बाद पंजाबी फिल्मों में भी वो मकबूल रहे। उनकी फ़िल्म जो धमाका थी 1974 में, वो सुपर फ्लॉप थी। उसके बाद किसी फिल्म साज ने उनको फिल्मों में लेने का हौसला नहीं किया। फिर वो टेलीविज़न की तरफ आ गए और टीवी ड्रामों में काम करने लगे। जिसके बाद फिर 1982 में हसीना मोइन का लिखा हुआ ड्रामा अनकही, जिसमें शहनाज शेख का मरकज़ी किरदार था, उनके साथ अदाकार शकील थे और जावेद शेख थे। वो सुपरहिट ड्रामे से दोबारा जावेद शेख को अरूज मिला और उसके बाद वो फिर फिल्मी दुनिया में गए और फिर वो बहुत कामयाब हुए। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।